अस्सलाम वालेकुम हॉरर FM 804 के फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बाज़ औक़ात अनजाने में हुए हादसे जो हमारी नज़र में मामूली होते हैं, भयानक नतीजों का पेश खैमा साबित होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हुई एक पुरस्कार कहानी। रात के गहरे सन्नाटे में जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक जवान लड़का अदनान अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। अदनान को पुरस्कार और खौफनाक कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वो घंटों यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहता था जिनमें पुरस्कार, वाक़यात, खौफनाक कहानियां और भूतों की कहानियां शामिल होती थीं। एक रात अदनान ने यूट्यूब पर एक अजीब वीडियो देखी जिसका उन्वान था रूम नंबर 99, अंदर मत जाओ। तजस्सुस के मारे अदनान ने फौरन वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो शुरू हुई और एक सुनसान होटल का मंजर दिखाया गया। वीडियो में बताया गया कि होटल के कमरा नंबर 99 में कुछ अजीब और पुरस्कार होता है। कोई भी जो उस कमरे में दाखिल होता है या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर वापस आता है। अदनान ने वीडियो के नीचे कमेंट्स देखे। कई लोगों ने दावा किया था कि ये वीडियो सिर्फ एक अफसाना है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वो इस होटल में जा चुके हैं और उन्होंने वाकई कुछ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस की हैं। अगली सुबह अदनान को एक अनजान ईमेल मौसूल होती है। ईमेल में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो होटल डार्क शील्ड के कमरा नंबर 99 में आ जाओ। अदनान ये ईमेल देखकर हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये महज इत्तफाक है या कोई जानबूझकर उसे तंग कर रहा है, लेकिन उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उस होटल में जाएगा और खुद हकीकत का पता लगाएगा। अदनान ने अपने बैग में चंद ज़रूरी चीज़ें डाली और होटल डार्क शील्ड की तरफ रवाना हो गया। ये होटल शहर से कुछ फासले पर जंगल के दरमियान में वाक़ था। जब अदनान होटल के करीब पहुंचा तो उसे ठंडक का एहसास हुआ। होटल एक पुरानी और बोसीदा इमारत थी जिसकी खिड़कियां भी टूटी हुई थीं और दरवाज़ों पर जंग लगा हुआ था। रिसेप्शन पर मौजूद एक बूढ़ी औरत ने अदनान को गौर से देखा और वेलकम किया। क्या तुम वाकई कमरा नंबर 99 में जाना चाहते हो? खातून ने धीमी आवाज में पूछा। अदनान ने हाँ में सर हिला दिया। बूढ़ी खातून कुछ लम्हों के लिए उसे पुरस्कार नजरों से देखने लगी और फिर उसे कमरे की चाबी दे दी। अब अदनान रूम नंबर 99 के सामने खड़ा था। दरवाजे पर एक अजब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से खराशें डाली हों। वो गहरी सांसें लेने लगा और उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कमरा बिल्कुल वीरान था, लेकिन उसके अंदर कदम रखते ही बेचैनी सी महसूस होने लगी। दीवारों पर धुंधले निशानात थे, जैसे कोई उन पर लिखने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी और एक कोने में कदीम आईना नस्ब था। आईने के इर्द गिर्द भी कुछ नकूश बने हुए थे। अदनान ने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। जब वो आईने के करीब गया और खुद को देखने की कोशिश करने लगा तो उसका अक्स आईने में धुंधला नजर आ रहा था। अचानक उस आईने में एक पुरस्कार साए की झलक दिखाई देने लगी। अदनान ने पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। अदनान ने अपने कैमरे से कमरे में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो अपने काम में मसरूफ हुआ, कमरे में पुरस्कार आवाज़ें गूंजने लगी। दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आवाज़ बहुत ही धीमी थी, लेकिन अदनान को साफ सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे में रोशनी झपकने लगी। कुर्सी जो कमरे के बीच में रखी हुई थी खुद ब खुद हरकत करने लगी।
अदनान ने खौफ के मारे कैमरा नीचे रख दिया और दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। कमरे में मौजूद आईना अब अजीब रोशनियों से चमकने लगा था। आईने में एक पुरस्रार साया नजर आ रहा था और वो साया धीरे धीरे वाज़े हो रहा था, जैसे कोई आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अदनान बहुत हौसला करके आईने के करीब गया और आईने का बगौर जायजा लेने लगा। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आईने से अदनान को पीछे धकेलते हुए बाहर निकला और अदनान जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी उसने आईने की तरफ देखना बंद नहीं किया। उस आईने से एक भयानक चेहरा बाहर निकल आया। वो चेहरा इंसानी था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली और चेहरा जैसे झुर्रियों से भरा हुआ था। वो चेहरा अदनान को घूर रहा था। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, उस चेहरे ने गरजदार आवाज में कहा। अदनान कांपने लगा और कहने लगा, तुम कौन हो? मैं इस कमरे का मुहाफिज हूँ। जो भी यहाँ आता है वो अपने साथ अपने खौफ लेकर आता है और ये कमरा उनके खौफ को हकीकत में बदल देता है, आईने से आने वाली आवाज ने कहा। अदनान की हालत गैर हो रही थी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और दीवारों से खून बहने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे पूरा कमरा जमीन में धंस रहा हो। आईना मजीद चमकने लगा और उसमें अदनान की अपनी शक्ल भयानक हो गई। उसके चेहरे पे जख्म, आंखें सुर्ख और बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे। अदनान ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा जैसे किसी जादू की ताकत से बंद था। दीवारों से खून बह रहा था और कमरे में भयानक और पुरस्रार चीखों की आवाज़ें गूंज रही थीं। अदनान मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी आखिरी कोशिश में आईने की तरफ दौड़ लगा दी और उसे तोड़ने के लिए कुर्सी उठाई। जैसे ही आईना टूटा, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और अदनान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अदनान की आंख खुली तो वो होटल के रिसेप्शन पर लेटा हुआ था। बूढ़ी औरत उसके करीब खड़ी थी। तुम खुशकिस्मत हो के बच गए, वो बूढ़ी औरत कहने लगी। ज्यादातर जो लोग रूम नंबर 99 में जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। अदनान ने खौफ से पूछा, क्या ये सब सच था? वो आईना, वो साया? खातून ने आह भरी और कहा, ये कमरा हर किसी के खौफ को हकीकत में बदल देता है। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारे अंदर के खौफ का अक्स था। वो बूढ़ी औरत अदनान से कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें जिंदा देखकर। तो जवाबन अदनान ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके कलाम पाक की बरकत और ताकत से ही आज मैं जिंदा सलामत उस कमरे से बाहर निकल पाया और अल्लाह के कलाम की मदद से ही मैं उन शैतानी ताकतों को शिकस्त दे पाया हूँ। अदनान ने वहाँ से फ़ौरन निकलने का फ़ैसला किया, लेकिन जब वो अपने घर वापस आया और यूट्यूब पर वही वीडियो दोबारा देखने की कोशिश की तो वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी। अदनान के साथ जो कुछ हुआ वो कभी भुला नहीं पाया, लेकिन आज भी जब वो रात के सन्नाटे में आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे लगता है कि आईने में कोई उसे घूर रहा है और कभी कभी उसे वही सरगोशियां सुनाई देती हैं, चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात हमारा तजस्सुस हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की कोशिश हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए हमेशा मोहतात रहना चाहिए, ख़ास तौर पर जब मामला पुरस्रार कहानियों और जगहों का हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये पुरस्रार कमरे की खौफनाक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे और हर बुरी मखलूक शय से महफूज रखे। आमीन।